मैं अचानक एक न्यूट्रिएंट टैंक में जागा। मेरे हाथ में एक सैक्सोफोन था। मैंने पूरी ताकत लगाकर मुंह में लगी ट्यूब खींचकर निकाली और इस जिंदगी की पहली सांस ली। मेरा पूरा शरीर ट्यूबों से भरा था, यहाँ तक कि खोपड़ी के पीछे भी। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मेरे जैसे अनगिनत लोग न्यूट्रिएंट टैंकों में पड़े थे, कतार दर कतार, दूर तक फैले हुए, मानो यह जगह एक इंसानी फार्म हो। डर से मेरा दिल कांप उठा। तभी एक मैकेनिकल कीड़ा आया, जैसे किसी मशीन को सफाई का आदेश मिला हो। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे ऊपर उठा लिया। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि मैं सच में जाग गया हूँ, उसने मेरी खोपड़ी के पीछे लगा प्लग घुमाकर निकाल दिया। मुख्य प्लग निकलते ही बाकी सारी ट्यूबें अपने आप अलग हो गईं। फिर मुझे कचरे की तरह पाइप में बहा दिया गया। लंबी सीवर से गुजरते हुए मैं गंदे पानी के टैंक में जा गिरा। मैं डूबने ही वाला था कि अचानक एक स्पेसशिप आई और अपने मैकेनिकल हाथ से मुझे बचा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली। किसी ने कहा, असल दुनिया में स्वागत है। लंबे समय तक टैंक में रहने से मेरी मांसपेशियां बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नसों में छोटी सुइयां लगाकर हल्के बिजली के झटकों से मेरी मांसपेशियों को दोबारा जगाया। एक दिन रात के इलाज के बाद मेरा शरीर संभल गया, लेकिन मशीनों की गुलामी के जख्म कभी नहीं भरेंगे। मैं जानता था कि यह पुरानी दुनिया में लौटना नामुमकिन है। पहले मैं बस एक आम इंजीनियर था, रोज ऑफिस में काम करने वाला। फिर एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। कॉल करने वाले ने खुद को मॉर्फियस बताया और कहा कि खतरा आने वाला है। मैंने सिर उठाया तो देखा काले कपड़ों में कुछ लोग मुझे घूर रहे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर मैं उनके साथ चला गया। बाद में मैंने उनका फोन उठाकर कॉल करने की कोशिश की। तभी एक आदमी ने मेरा मुंह दबा दिया और कहा कि मैं बहुत शोर कर रहा हूँ। यह सीन मुझे अंदर तक डरा गया। वह आदमी बस ठंडी हंसी हंसा। फिर उसने जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला जो हवा लगते ही मैकेनिकल कीड़े में बदल गया। उसने उसे मेरे पेट पर रखा। कुछ ही पलों में वह मेरी नाभि के अंदर घुस गया। दर्द असहनीय था। मैं झटके से जाग गया। अब तक जो कुछ हुआ था वह सपना था या हकीकत, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था।